मानो कोई एक द्वारा तीन संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अनुभव है ना, बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी देवी राजपद। साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन भक्ति में हो रहा है, आप श्रीमत के आधार से हर कदम चलते हैं। चेक करो, हर कदम श्रीमत पर है। वह कभी कभी मन मत या परमत तो नहीं मिल सकती, इसकी परख है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। ओम शांति। हम ब्राह्मणों का बहुत अद्भुत भाग्य है, क्योंकि हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान से है। उन लोगों के बारे में सोचें जो युगों से भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए। और हाँ, निसंदेह भक्ति में भगवान उन्हें उनके प्रेम का रिटर्न देते हैं, उनकी सच्ची भक्ति का रिटर्न। लेकिन भगवान के साथ वास्तविक संबंध होना, जिसमें मुझे मालूम है कि मेरे विचार परमात्मा से जुड़े हैं और उन तक पहुंच रहे हैं, और बदले में मैं अपनी बुद्धि सूक्ष्म, क्लीन और क्लियर रखूं, तो भगवान से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा जो बहुत बहुत अलग अनुभव होगा। और हम ब्राह्मणों का वह भाग्य है, और ड्रामानुसार हमने बहुत समय इसका अनुभव किया है। जिस पल से हम बाबा के पास आए, उसी पल से बाबा ने वह सुअवसर हमें दिया। लेकिन थोड़े समय के लिए कल्पना करें कि यह अनुभव हम करते रह सकते हैं। असल में यह अनुभव केवल एक जन्म का नहीं है, बल्कि यह अनुभव पूरे कल्प में एक ही बार होता है। कितना अद्भुत भाग्य है। और हमने भगवान को अपने पिता के रूप में अनुभव किया है, और उस स्मृति से हमें मालूम है कि भगवान से जो भी खजाने हमने पाए हैं, जो संपत्ति हमें भगवान देते हैं, वह अविश्वसनीय है। यह संपत्ति अविनाशी है। यह संपत्ति पूरी तरह से अचल है, दिव्य है
और यह संपत्ति, प्रॉपर्टी कौन सी है? वह है खुशी की प्रॉपर्टी। मैं बाबा के पास आती हूँ, बाबा की बनती हूँ, बाबा मेरे बन जाते हैं। माता पिता के रूप में मैं कह सकती हूँ आप मेरे हैं, और उस संबंध में बाबा अपने खुशी के खजाने को खोल देते हैं और वह उस खजाने का वरदान मुझे दे देते हैं। तो अपने बचपन के दिन याद करें और उस खुशी को याद करें जो आपने उस समय अनुभव की थी। लेकिन कभी कभी ये सब बातें हमारे संस्कारों के बादलों में गुम हो जाती हैं। लेकिन अब जब मैं बाबा की मुरली सुनती हूँ तो मुझ में खुशी का अद्भुत खजाना इमर्ज होता है। तो उस खुशी के खजाने का अनुभव करें और उस खुशी को रखें ताकि वह आपके पास हो, ताकि जिससे भी आप मिलें वह उसे आपकी आँखों, आपके चेहरे से, आपके शब्दों से और आपके व्यवहार में झलके और आप उसे दूसरों के साथ भी साझा कर सकें। और फिर बाबा के साथ हम दूसरे संबंध का अनुभव करते हैं, वह है परम शिक्षक का। आप जानते हैं स्कूल में हम सोचा करते थे कि यह टीचर बहुत अच्छा है और अगर मुझे इसका स्टूडेंट बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अब यह टीचर है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी नहीं सोचा था मैंने कि भगवान मेरा व्यक्तिगत टीचर होगा और बाबा ने हमें वह अनुभव करने के लिए द्वार खोल दिए हैं। ज्ञान के सागर ने हमें इतना ज्ञान दिया है, हम ये सोचें कि अब हम कितना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन पहले जैसे धुंध थी, बहुत सी बातों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम भूत, वर्तमान, भविष्य को समझते हैं। और एक तरह से जब मैं संसार के भूतकाल को समझ लेती हूँ और मैं जानती हूँ कि हम सब सतयुग में एक साथ थे तो कितनी खुशी होती है। और मेरा वर्तमान, हाँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का विद्यार्थी हूँ, मैं भगवान का शिष्य हूँ। मुझे फॉलोवर शब्द पसंद नहीं है, लेकिन शिष्य एक अच्छा शब्द है। और फिर निसंदेह मैं भगवान की साथी हूँ और मुझे भगवान अपने माशूक के रूप में भी चाहिए। तो वर्तमान में भगवान के साथ इन सभी अद्भुत संबंधों के होने का सुअवसर है। और भविष्य में हाँ, मेरा देवताई जीवन मुझे इंगित कर रहा है। वह मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक छलांग ही तो दूर है। वस्तुतः वह अब मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। मैं बहुत से उन लोगों को जानती हूँ जो 40 से भी अधिक वर्षों से बाबा के साथ हैं। वे सोचेंगे कि यही बात फिर से बार बार सुन रहे हैं, लेकिन उस समय हम अकारणे ही शोर मचा रहे थे। मेरे कहने का अर्थ है उस समय मुझे लगा वही वास्तविकता थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया है वह और भी गहरा है। और मैं समझती हूँ हम तैयार नहीं थे, समय तैयार नहीं था, भगवान का कार्य भी तैयार नहीं था तब। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक स्थान पर है और मैं निकट भविष्य को देखती हूँ तो लगता है बिल्कुल मेरे सामने है। और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ मेरे भूतकाल की स्पष्ट समझ देने के लिए। मेरा असली भूतकाल, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य। लेकिन दिन प्रतिदिन के कर्मों में भी मैं किसी परिस्थिति में हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँची, क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ ले आई। तो मुझे अपने स्वयं के भूतकाल को देखना है। यह परिस्थिति है, मुझे ये आसान और सुखदायक नहीं लग रही, लेकिन मैं देखती हूँ मेरा स्वयं का भूतकाल, मेरे अपने संस्कार, व्यवहार और क्रियाकलाप मुझे आज यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन मुझे यह भी मालूम है बाबा ने मुझे विजय का वरदान दिया है। तो वर्तमान में मैं इस उलझन में हूँ, लेकिन मुझे अपनी
विजय भी साथ साथ याद है, और वह भविष्य में अधिक दूर नहीं है। यह शायद कल ही हो जाए या आज शाम तक भी, लेकिन वर्तमान में मुझे जिम्मेवारी लेनी होगी कि वह किसी और की गलती नहीं थी या किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ या इस परिस्थिति में हूँ। जो कुछ भी मैं सोचती थी, बोलती थी, करती थी, वह निश्चित रूप से मुझे यहाँ लेकर आई है। तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य को समझना केवल चक्र से नहीं, लेकिन यह तो कर्मों का सिद्धांत भी है। तो मैं जानती हूँ आज मैं यहाँ हूँ, मैं जानती हूँ यह परिस्थितियाँ क्यों हैं और मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि बाबा की मदद से पास्ट को मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ और आज एक नया अध्याय है, नई शुरुआत है और मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। मुझे वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मेरा वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मेरे भविष्य का निर्णय करेगा। तो बाबा भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। समय के ये 3 पहलू अद्भुत हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आई है कि मुझे अब क्या करना है। उसमें अब संपूर्ण स्पष्टता है, और यह बात थोड़ी बहुत तीसरे संबंध से भी जुड़ी है, और हम केवल इन 3 सबसे महत्वपूर्ण की ही बात कर रहे हैं। सतगुरु की श्रीमत। क्या मैं हर कदम श्रीमत का पालन करती हूँ? और कैसे पता चलेगा कि मैं नहीं कर रही हूँ? क्योंकि बातें तो बहुत सूक्ष्म भी होती हैं और मुझे हमेशा मालूम नहीं चलेगा। मैं हमेशा विश्वस्त नहीं रहूँगी। तो क्या मुझे पदम गुणा कमाई का अनुभव हो रहा है? क्या मुझे अपना खजाना भरपूर अनुभव होता है? क्या मुझे लगता है मैंने बाबा से सब कुछ पा लिया है? अगर मुझे यह सब कुछ अनुभव होता है तो लाइन क्लियर है और मैं श्रीमत पर हूँ। नहीं तो मुझे खुद की जांच करनी पड़ेगी कि कहाँ मेरा खुद के ही ज्ञान का अहंकार आ तो नहीं जाता है। आप जानते हैं, इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से मुझे अधिक पता है। यह प्रैक्टिकल बात है जिससे मुझे डील करना है कि मुझे सब पता है। बाबा ऊपर है और मैं बातों के साथ अभी यहाँ डील कर रही हूँ। और दूसरी बात, परमत, दूसरों का प्रभाव। ऐसा कौन है जिसके मैं करीब हूँ? ऐसा क्या है जो मुझे इतना प्रभावित कर रहा है कि जो बाबा मुझे करने के लिए कह रहे हैं मैं उससे दूर होती जा रही हूँ? तो बस श्रीमत और प्रत्येक कदम पर पद्मों की कमाई और अथाह खजाने और बहुत खुशी, और मुझे अनुभव होगा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और उस फरिश्ताई अवस्था का अनुभव कर रही हूँ, और वह भविष्य देवताई अवस्था अब बिल्कुल दूर नहीं है। ओम शांति।